कहते हैं लहरों से चलकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज एक्सेल प्रोग्राम के अंदर लगातार प्रयास करते हुए हम मार्कशीट के अंदर डिवीजन कैसे निकालें वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी, वेलकम बैक टू विताना एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्सेल प्रोग्राम के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड पहले से ही इंसर्ट रखा है जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले मार्कशीट का रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर आप पहले टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं। स्कूल का नाम यहाँ जो हो वो फिलअप कर सकते हैं और यहाँ उसका लोगो हो वो लोगो के लिए मैंने एरिया डाल दिया। अब इधर हम लोग आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में मैंने पहला फील्ड जो रखा है यहाँ रोल नंबर, नाम, फादर और यहाँ सब्जेक्ट 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट रखा है और सभी में पहले से ही नंबर को डाल रखे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में किस बच्चे ने कितना लाया वो यहाँ पर इंसर्ट रखे हैं। अब हमें यहाँ निकालना है ऑब्डिएंट मार्क्स, मतलब इसको जोड़ेंगे तो उसे कितना आएगा, ये ऑब्डिएंट मार्क्स कहलाएगा। इसको जोड़ने के लिए हम सीधा शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, अल्ट प्लस इक्वल साइन। अल्ट के साथ इज इक्वल टू टाइप करते हैं और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यह जोड़कर ऑब्डिएंट मार्क्स आ जाता है। जोड़ने का और भी तरीके हैं। सम फॉर्मूला यूज करें D4 से लेकर D5 से लेकर और आप H5 तक जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सेल का एड्रेस जो होगा ना D5 होगा, कॉलम संख्या D रो संख्या 5 और इस सेल का एड्रेस होगा कॉलम संख्या H रो संख्या 5। लेकिन शॉर्टकट यूज करें, जल्दी में आप जोड़ सकते हैं। सीधी बात, आप इसके बाद वापस इस कॉपी हैंडल पे क्लिक करें, जब पतला प्लस का सिंबल आए तो इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये डायरेक्ट सबको हम जोड़ सकते हैं, सबको डायरेक्टली जोड़ देता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि ये क्या चीज़ है, कॉपी हैंडल का यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स का ना कितना प्रतिशत हुआ टोटल का। तो उसके लिए हमें यहाँ पर साइन यूज़ करना है इक्वल साइन और हम ना ऑब्टेन्ड मार्क्स का सेल एड्रेस ले लेंगे। सिंपल सा सेल एड्रेस लेने के लिए आप वहाँ पर क्लिक भी कर देंगे तो यहाँ सेल एड्रेस निकल जाता है। मैं यहाँ पे जूम करके आपको डिस्प्ले करा दूँ। यहाँ पे सेल एड्रेस लेने के लिए मैंने इक्वल और I5 टाइप कर दें या सेल एड्रेस ले लेंगे। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड करेंगे 500 से। अब पूछे 500 क्यों? क्योंकि यह टोटल सब्जेक्ट जो है ना, टोटल 500 का एग्जाम चल रहा है। यहाँ पे 100 अंक का है, ये 100 अंक का है, ये 100 अंक का है, ऐसे 5 सब्जेक्ट है तो टोटल 500 का एग्जाम हुआ। जितने अंकों का एग्जाम होगा टोटल मार्क्स से उसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। या सबसे आसान लैंग्वेज में इसका यूज करना सीखना चाहते हैं तो यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ टाइप कर दीजिए इक्वल साइन और इक्वल साइन टाइप करके यहाँ सेल का एड्रेस लीजिए और उसे सिर्फ डिवाइड कर दीजिए 5 से। अब 5 का मतलब ये हुआ कि 500 का एग्जाम है और 100 भागा 500 करते हैं तो 100 में 500 से भाग करेंगे तो हमारे अंत में जो है 1/5 हो जाते हैं, यानी कि I5/5 हो जाएगा। मैथ्स का जरा सा लॉजिक यूज करिएगा तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो I5/5 करते हैं तो भी हमारा वही रिजल्ट निकलता है जो हमने इससे पहले निकाला था। ठीक इसी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। इस पर ड्रैग ड्रॉप यानी कि कॉपी हैंडल पे डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप देखेंगे जितना रिकॉर्ड है वो सबका परसेंटेज निकल जाता है। अब हमें जानना है डिवीजन निकालना। तो डिवीजन का मतलब होता है इसमें लॉजिक लगाना होता है, यानी कुछ लॉजिकल फॉर्मूला का यूज करना होगा। इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज के रूल के अनुसार कितना अंकों पर कितना डिवीजन आना चाहिए यह स्कूल तय करता है, बोर्ड तय करता है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। जैसे सबसे नीचे मैंने ये बताया है कि सब्जेक्ट वाइज मुझे डिवीजन निकालना है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई स्कूल का बच्चा जो है सब्जेक्ट में पास मार्क अगर 30 से ऊपर लाता है, 30 के बराबर लाता है तो वह पास कहलाएगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में 30 के नीचे आ रहा है तो उसे फेल घोषित किया जाएगा। यह बात मैंने कंडीशन में लिखा है।
अब फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए स्टूडेंट को परसेंटेज में ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आना चाहिए, मतलब 60 से बड़ा या 60 के बराबर आना चाहिए। सेकेंड डिवीजन के लिए स्टूडेंट को परसेंटेज के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होना चाहिए। यह कंडीशन यहाँ पर हमने अप्लाई किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिवीजन भी निकालने वाले हैं। इसके बाद है थर्ड डिवीजन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी 30 से बड़ा या 30 के बराबर होगा तो वह कैंडिडेट थर्ड डिवीजन कहलाएगा, और फेल के लिए 30 से नीचे होगा, चाहे वो परसेंटेज में हो या पास मार्क में है। 30 के नीचे है तो उसे फेल किया जाएगा। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए आज हम लोग सीखते हैं डिवीजन कैसे निकालते हैं। डिवीजन निकालने के लिए एक कविता की तरह हम भाषा प्रयोग करेंगे और भाषा पर आप आसानी से उस फॉर्मूला को रट सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि कैसे डिवीजन निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिवीजन निकालने के लिए एक लॉजिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसका नाम होगा इक्वल्स इफ फंक्शन, यानी टाइप करेंगे इज इक्वल टू आई एफ इफ फॉर्मूला और ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया आई एफ इफ फॉर्मूला और ब्रैकेट ओपन किए, और सबसे पहले मेरा पहला सब्जेक्ट का जो सेल एड्रेस है वो सेल एड्रेस डालेंगे। तो यह सब्जेक्ट हिंदी का जो पहले सब्जेक्ट का जो ये सेल एड्रेस है 72, यानी इस सेल का एड्रेस है कॉलम संख्या डी रो संख्या 5, तो इस सेल का एड्रेस हो गया D5, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है D5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ मिस्टेक हो रहा है कि हमें दो लॉजिक अपनाना है, एक तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग और दूसरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमें दो लॉजिक फॉर्मूला की यूज होगी, एक इफ फंक्शन होगा और दूसरा एंड फंक्शन होगा। तो इफ ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड फॉर्मूला, एंड ओपन कर इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट का सेल एड्रेस लेंगे, इस सेल का एड्रेस है D5, तो D5 ग्रेटर देन इक्वल टू D5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 30, यानी यह सब्जेक्ट जो है 30 से बड़ा होना चाहिए या 30 के बराबर होना चाहिए। दूसरा कि अब इसके बाद यहाँ पर संस्कृत में कॉलम संख्या ई रो संख्या 5, यानी यह जो सेल एड्रेस है E5 यह बड़ा होना चाहिए इसके बाद वाला। फिर यहाँ पर दूसरा लॉजिक देंगे कॉमा E5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 30, यानी 30 से बड़ा या 30 के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा देंगे F5 समझ रहे हैं। अब यहाँ पर मैथ की बारी आ गई। मैथ जो है F5 बड़ा हो या बराबर हो कितना से 30 के, फिर कॉमा, फिर इसी तरीके से हो जाएगा F5 के बाद G5 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बड़ा हो या बराबर हो कितना से 30 से, फिर इसी के बाद होगा कॉमा, इसके बाद हो जाएगा H5 का मतलब हो गया कि सोशल साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 30, यानी 30। अब इसके बाद आप चाहे तो टोटल पर भी निकाल सकते हैं। अब ऑब्डिएंट मार्क कह दिया गया कि 300 से बड़ा है तो फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पर फिर I5 बराबर 300 लिखना पड़ेगा फर्स्ट डिवीजन के लिए। जबकि यहाँ पर इससे पहले लॉजिक मैंने बताया परसेंटेज पर निकालना, तो परसेंटेज को ही लेकर चलें। परसेंटेज जो है J5 के अंदर है, यहाँ पर J5 ग्रेटर देन इक्वल टू डालेंगे 60, यानी 60। इसलिए 60 डालेंगे क्योंकि यह जो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं इफ फंक्शन, इफ अगर J5 60 के ऊपर है परसेंटेज में, अब बाकी यहाँ पर एंड फॉर्मूला अगर ये सब ट्रू है तभी यह 60 के अकॉर्डिंग इसको बंद करिए, और इसे बंद करने के बाद कॉमा, यह कंडीशन को पोर्टफोलियो को फुलफिल कर रहा है तो इसका ट्रू वैल्यू क्या निकलना चाहिए, तो इसका ट्रू वैल्यू निकलेगा फर्स्ट डिवीजन। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया फर्स्ट डिवीजन, या फर्स्ट क्यों लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, जो रिजल्ट बाहर निकालना है उसमें उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। फिर इसके बाद कॉमा डालते हैं, और कॉमा डालने के बाद फिर वही लॉजिक यूज करेंगे इफ, यानी अब हमें J5 जो है 45 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट का कंडीशन है एंड और सब्जेक्ट क्या है D5, मतलब ये पहला वाला सब्जेक्ट D5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, कॉमा E5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, फिर कॉमा F5 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 30, फिर उसके बाद डालेंगे G5 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 30, ठीक है। इसके बाद डालेंगे H5 ग्रेटर देन इक्वल टू डालिएगा 30, उसके बाद आ जाएगा J5
J5 यानी I5 नहीं होगा, I5 का मतलब ये ऑब्डिएंट मार्क है। अब हमें J5 लेना है, मतलब परसेंटेज। J5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 45। क्योंकि 45 इसलिए लिखे क्योंकि यह परसेंटेज ऑफ सेकेंड डिवीजन के अकॉर्डिंग बात समझेगा। तो यह जो अगर कंडीशन पोर्टफोलियो कर रहा है यानी क्लियर कर रहा है, ब्रैकेट बंद किए तो इसका ट्रू वैल्यू क्या निकलेगा, कॉमा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा, और इसका ट्रू वैल्यू हमें चाहिए सेकंड, यानी यह रिजल्ट किसके लिए है, तो सेकंड के लिए है। फिर कॉमा देके फिर एक तीसरा लॉजिक लगाते हैं थर्ड डिवीजन के लिए, यानी इफ फॉर्मूला यूज करेंगे और लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर एक और फॉर्मूला यूज किए एंड फंक्शन। एंड फंक्शन पहला लॉजिक, यानी कि फिर वही बात होगी कि D5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कॉमा E5 ग्रेटर देन इक्वल टू E5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। फिर वापस हम यहाँ पे लेके चलते हैं, E5 के बाद हो जाएगा F5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और इसके बाद हो जाएगा G5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और इसके बाद हो जाएगा G5 के बाद H5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और इसके बाद आ जाइएगा तो J5, यानी J5 फिर आ जाएगा परसेंटेज J5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो ये है 30, यानी थर्ड डिवीजन के लिए 30 के बराबर या 30 के बराबर होना चाहिए। तो यह रिजल्ट किसके लिए है, तो थर्ड डिवीजन के लिए, थर्ड टाइप के, और इन्वर्ट कॉमा बंद फिर कॉमा, और बाकी अगर कंडीशन से अगर इधर उधर होता है तो वह कैंडिडेट क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, FAIL फेल। इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ दीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट को आप यहाँ पर बंद करेंगे 3 बार, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन किया तो इसे क्लोज नहीं किए। ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ तो फिर यहाँ क्लोज हुआ, फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ तो फिर यहाँ क्लोज हुआ। लेकिन इफ के बाद वाला जितना आपने ब्रैकेट ओपन किया था उसे क्लोज नहीं किए थे, तो वो एट लास्ट में हमें उसे क्लोज करना है। आफ्टर दैट हम इसको इंटरप्रेस करके देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो ये कैंडिडेट फर्स्ट डिवीजन है, क्यों, क्योंकि यह परसेंटेज इसका 60 के ऊपर है या 60 के बराबर, तो यहाँ पे 72 है। अगर मैं इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को 30 के जगह पे 30 कर रहा है तो यहाँ पर 66 और अभी फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन यहाँ पे 29 कर दे, यानी एक अंक कम कर दे, 30 से कम से, पास मार्क 30 है, अब 30 से कम कर दिए तो ये कैंडिडेट क्या हो गया, फेल हो गया। परसेंटेज इसका अच्छा है, 66.4% है, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट में उसे क्रॉस लग जाने की वजह से यह स्टूडेंट जो है ना फेल हो गया। और यही डिवीजन का फॉर्मूला आप सभी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी हैंडल का यूज करके इस पर डबल क्लिक करेंगे, सबका रिजल्ट आपका इस तरीके से सामने आ जाएगा। किसी को भी फेल करना है तो आप 30 से नीचे कर दीजिएगा तो वह कैंडिडेट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन निकालना सीख चुके हैं, डिवीजन कैसे निकालते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लासेस में। अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्यूरी रहता है तो कमेंट करें। धन्यवाद।